अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेजबान मिस्कान और आप देख रहे हैं जिंदगी का सुकून। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूं वो एक ऐसा नासूर है जो हमारे मुआशरे के हंसते बसते घरों को खा रहा है। वो मौजू है भाई भाई की दुश्मनी। क्या आपने कभी सोचा है कि वो दो भाई जो बचपन में एक ही थाली में खाना खाते थे, जो एक दूसरे के बगैर स्कूल नहीं जाते थे, जो एक दूसरे को चोट लगने पर तड़प उठते थे, आखिर जवान होते ही वो एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो जाते हैं? क्यों बचपन की वो मोहब्बत, वो मासूमियत और वो खुलूस एक जमीन के टुकड़े या चंद कागजों के पीछे दफन हो जाता है? दोस्तों, जब तक वालिदैन जिंदा होते हैं घर की दीवारें मजबूत होती हैं, लेकिन जैसे ही वालिदैन की आंख बंद होती है वही घर जो कभी जन्नत का नमूना था एक मैदाने जंग बन जाता है। आना, लालच और मेरा हिस्सा तुम्हारे हिस्से से ज्यादा क्यों है की तकरार शुरू हो जाती है। वो भाई जो कभी एक दूसरे का बाजू हुआ करते थे अब एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। अदालतों के चक्कर लगाए जाते हैं, वकीलों को लाखों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अपने ही भाई को उसका हक देने के लिए दिल बड़ा नहीं किया जाता। लालच एक ऐसी आग है जो इंसान की अक्ल को जला देती है। इंसान भूल जाता है कि जिस जमीन के टुकड़े के लिए वो अपने भाई से लड़ रहा है वो जमीन यहीं रह जाएगी। हमने देखा है कि बड़े बड़े महल बनाने वाले, जायदादों के अंबार लगाने वाले आज मिट्टी तले अकेले सो रहे हैं, लेकिन पीछे वो क्या छोड़ कर गए? बिखरा हुआ खानदान, नफरतें और वो बच्चे जो अपने चचा और ताया को अपना दुश्मन समझते हैं। क्या ये है वो कामयाबी जिसके लिए हम अपने खून के रिश्तों को कुर्बान कर देते हैं? इस दुश्मनी में सबसे ज्यादा नुकसान हमारी अगली नस्ल का होता है। वो बच्चे जो अपने कजन के साथ खेलकर बड़े होने चाहिए थे वो बचपन से ही नफरत के साए में परवान चढ़ते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं कि वो तुम्हारा दुश्मन है, उसके घर नहीं जाना। हम उनके मासूम जहनों में जहर घोल देते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि मुआशरे में सुकून नहीं है। सुकून कैसे मिलेगा जब घर की बुनियादें ही नफरत पर रखी गई हों? बहुत से केसेस में बैरूनी लोग और कभी कभी ससुराल के लोग भी इस आग को हुआ देते हैं। तुम्हारा हक मारा जा रहा है, तुम्हारा भाई तुम्हें धोखा दे रहा है। ये जुमले कुल्हाड़ी का काम करते हैं जो रिश्तों के दरख्त को जड़ से काट देते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि मालो दौलत आनी जानी चीज है, लेकिन भाई का रिश्ता अल्लाह की दी हुई वो नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। अगर आज आपका भाई आपसे नाराज है, अगर आपके दरमियान जायदाद का कोई मसला है, तो खुदा के लिए एक कदम पीछे हट जाएं। थोड़ी सी जमीन छोड़ देने से आप गरीब नहीं होंगे, लेकिन एक भाई को खो देने से आप यकीनन अकेले हो जाएंगे। याद रखिए, कयामत के दिन जब आपसे सवाल होगा तो वहां आपके बैंक बैलेंस या आपके प्लाटों की तादाद नहीं पूछी जाएगी, बल्कि ये पूछा जाएगा कि तुमने अपने रिश्तों के साथ क्या सलूक किया। क्या तुमने सिलाए रहमी की? क्या तुमने अपने भाई का हक खाया? इस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। सुकून सिर्फ पैसों में नहीं है, सुकून मोहब्बत और इत्तेहाद में है। जब पूरा खानदान एक दस्तरख्वान पर बैठता है तो उस वक्त जो खुशी मिलती है वो करोड़ों रुपए के बंगले में तन्हा बैठकर कभी नहीं मिल सकती। आए, आज जिंदगी का सुकून के इस प्लेटफॉर्म से हम ये अहद करें कि हम अपनी आना को रिश्तों से बड़ा नहीं होने देंगे। हम लालच की खातिर अपने भाई का दिल नहीं दिखाएंगे। अगर आपके भाई से कोई गलती हो भी गई है तो उसे माफ कर दें। बड़ा वो नहीं जो जायदाद छीन ले, बड़ा वो है जो रिश्तों को जोड़ कर रखे। अपनी जिंदगी में वो सुकून वापस लाएं जो सिर्फ मोहब्बत और ईसार से मिलता है। उम्मीद है आज की ये गुफ्तगू आपके दिलों पर असर करेगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपकी मेजबान मिस्कान। अल्लाह हाफिज।